नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उनका वंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और महाबोधि के हमारी सभी मेंबर्स का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी श्रृंखला अभिधम्म इन डेली लाइफ, उसी में जैसा मैंने समझा, पढ़ा, जाना, वो मैं अपनी इस सभा में आज आप सबके सामने रखती हूँ। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे ये जो हमारा ये मेरी श्रृंखला जो है, ये कतमे धम्मा कुशला, किस तरीके से धम्म कुशल है, ये कंटिन्यू है इस समय। तो इसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो अब तक हमने देखा कि इसमें जो हम इस कामवज्र भूमि में किस तरीके से धम्म जो है वो कब जाने की कुशल है, भगवान ने ये बात इसमें बताई है। तो हमने इसमें इंद्रिय तक का, जितनी की प्रज्ञा इंद्रिय, श्रद्धा इंद्रिय, वीर इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, मन इंद्रिय, सोमनस इंद्रिय, ये इंद्रियों का हमने यहाँ पर देख लिया था। अब इसके आगे है इस कड़ी में कि ये यहाँ पर देखिए कि इतनी टाइम से इसको हम कवर कर रहे हैं कि कब धम्म धम्म जो है वो कब माने की कुशल है। तो इसमें इतना कुछ विचार करने की के लिए बताया है भगवान ने। ऐसे ही नहीं कुशल धर्म को कुशल कह दिया उन्होंने कि हाँ बस हमने दान कर दिया, शील का पालन कर रहे हैं तो हम बस कुशल कर रहे हैं। नहीं, उसके पीछे हमारी मानसिक जो चेतना है वो क्या कह रही है, उस समय हमारे भीतर क्या कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो चीज भगवान ने यहाँ पर बताई है। तो आज हम देखते हैं कि ये उसके बाद है कि प्रज्ञा इंद्रिय जब डेवलप हो गई, उसके बाद फिर सम्मादिट्ठी होती, फिर सम्यक संकल्प होता है, उसके बाद सम्मा व्यायाम होता है, फिर सम्मा सति होती है, फिर सम्मा समाधि होती है। और उस समय पर जो ये बल है, वो भी, ये सारे बल भी उत्पन्न होते हैं यहाँ पर कि स्मृति का बल जागृत हो जाता है, फिर सती का बल जागृत होता है, उसके पश्चात हीरी का बल जागृत हो जाता है, फिर ओतप्पा बल जागृत होता है, फिर अलोभ जागृत होता है। क्योंकि हमारे चित्त में हम कुछ भी, जो कुछ भी, एवरी टाइम, हर समय हमारे चित्त में लोभ, मोह और दोष विद्यमान रहते हैं। तो वही चीज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कब माने की धम्म कुशल है, कतमे धम्मा कुशल हो रहा है, किस समय पर धम्म कुशल हो रहा है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर कही कि अलोभ जागृत हो रहा है, हमारे भीतर लोभ तो भरा ही हुआ है, वो कब लोभ को त्याग कर अलोभ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर द्वेष हर समय जो भरा हुआ है वो कब अद्वेष में कन्वर्ट हो रहा है, अद्वेष जागृत हो रहा है, फिर मोह जो एवरी टाइम भरा हुआ है वो अमोह कब जागृत हो रहा है, व्यापद यानी एवरी टाइम द्वेष से हम भरे हुए हैं तो अव्यापाद कब जागृत हो रहा है, तो काया प्रसिद्धि कब हो रही है, चित्त प्रसिद्धि कब हो रही है। तो ये सब चीजें जो भगवान ने कही हैं कि ये सब हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और ये हम सेल्फ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कब जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सब हमारे भीतर जागृत होने लगा है, हो गया है, तब हमारे द्वारा जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसके बाद जो कर्म किया गया है, जो धर्म किया गया है, वो कुशल है, हम तब माने। तो इसमें भगवान कहते हैं कि कतमे समय सम्मादिट्ठी होती, कब सम्मादिट्ठी हो रही है, कब सम्मा संकल्प हो रहा है, सम्मा व्यायाम कब हो रहा है, सम्मा सति कब हो रही है, और सम्मा समाधि कब होती है। ये जो है, ये कब कही है, ये सारी चीजें जब हमारी प्रज्ञा जागृत हुई है, प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हुई है, उसके बाद इस चीज को भगवान ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में पढ़ते हैं कि जब आर्य अष्टांगिक मार्ग है कि सम्यक दिट्ठी, उसके बाद सम्मा दिट्ठी, सम्यक संकल्प, ये दो चीजें जो हैं, ये भगवान ने इसको कहा किस में रखा हुआ है, ये प्रज्ञा के भीतर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारी प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हुई है, मीन्स जब हमने मीन्स प्रज्ञा इंद्रिय तभी जागृत हुई होगी जब हमारी समाधिट्ठी हो गई है। मीन्स हमको उस चीज का एहसास हो गया है कि कुशल और अकुशल में भेद करने का एहसास हमें हो गया है
ये हमारी दिट्ठी हमें ये उपलब्ध हो गई है। मीन्स समय दिट्ठी जो है सम्मा दिट्ठी हो गई है, और जो हमारा संकल्प जो हम ले रहे हैं वो सम्मा संकल्प हो रहा है। तो मीन्स वहां पर प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हो रही है, और प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हुई है मतलब सम्मा दिट्ठी हमने अचीव कर ली होती है। फिर सम्यक वाचा, सम्यक आजीविका और सम्यक वाचा, सम्यक कम्मंता और सम्यक आजीविका, इनको भगवान ने शील के भीतर रखा हुआ है। और फिर सम्यक व्यायाम, सम्मा सति और सम्यक समाधि, ये हमारी समाधि के भीतर, सम्यक समाधि के भीतर आते हैं। तो इस तरीके से तीन आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 8 मार्ग उन्होंने भगवान ने बताए हैं, उनको 3 प्रज्ञाशील और समाधि में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम अभिधम्म में इनको डिवाइड करते हैं, अभिधम्म की दृष्टि से जब इसको हम देखते हैं, तब वहां पर भगवान ने ये जो कदमे धम्मा कुशला है, इसमें इन्होंने 2 पार्ट को रखा हुआ होता है कि जो सम्यक प्रज्ञा और सम्यक समाधि। तो सम्यक प्रज्ञा और सम्यक समाधि के भीतर ये जो पार्ट है कि सम्यक जो संकल्प, समाधिट्ठी और सम्यक संकल्प, उसके बाद फिर भगवान सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने इस धम्मा कुशल के भीतर इन्होंने इस बात को बताया हुआ है। शील का पार्ट को इसमें नहीं इंक्लूड किया हुआ है। तो सम्मादिट्ठी, फिर यहाँ पर जो सम्मादिट्ठी की बात है कि जब प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हुई है उसके बाद जो सम्मादिट्ठी है, तो किस प्रकार से किस समय पर सम्मादिट्ठी उत्पन्न हुई है, तो ये हम कब जाने और कब माने। तो इसको हम उसी में अपना ऐड कर लेते हैं कि जब हमारी प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हो गई है, मीन्स हमें सम्मादिट्ठी प्राप्त हो गई है, उसको भगवान ने कहा हम उसको तभी मान लें। तो प्रज्ञा इंद्रिय उत्पन्न हुई मीन्स इसको यही मान लेंगे कि समाधिट्ठी उत्पन्न हुई है। तो हम इन इंद्रियों को पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले अपने चर्चा में हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो इसके बारे में सुत्त पिटक में भी कई बार भगवान ने समाधिट्ठी का वर्णन किया हुआ है। तो हम सबको ये जानना और मानना होगा कि हम सब लोग इतनी, जो ये हमारी इतने समय से ये चर्चा चल रही है, तो दुख के ऊपर काफी चर्चा इस पे हो चुकी है। तो अब तक तो हम सभी लोग, जितने लोग ऐड हैं इसमें, हम सभी लोग दुख के बारे में जान चुके हैं कि व्हाट इज दुख। नॉट ओनली हमारा फिजिकल पेन जो है, बॉडी पेन है, यही दुख नहीं है, बल्कि दुख का वास्तविक अर्थ जो भगवान ने यहाँ पर बताया हुआ है, वो मेरे ख्याल से हम सब लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो लेकिन फिर भी ये हमको जानना और मानना होगा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख है, तो दुख का कारण भी है। और दुख का कारण क्या भगवान ने कहा है, मेन कारण है कि जो तृष्णा है। और तृष्णा किस वजह से है, वो भगवान ने कहा कि ये तृष्णा जो है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। तो ये इतनी प्रबल इच्छाएं होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि ये एक भव में, क्या चाहे हम हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों भव क्यों ना ग्रहण कर लें, लेकिन ये तृष्णा जो है वो कभी भी जाती नहीं है। और इसको, इसी तृष्णा को खत्म करने के लिए फिर भगवान ने, क्योंकि दुख का जो मूल कारण वो तृष्णा ही है, हमारी जो इच्छाएं हैं वही हैं, इसका कारण बनती हैं दुख का ही। तो इनको भगवान ने कहा कि समाप्त किया जा सकता है, उसका मार्ग उन्होंने बताया हुआ है। और वो मार्ग क्या है, वही आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने इसको बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मनुष्य के जीवन में जो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छा हम कमा भी रहे हैं, हम अपनी बहुत लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं, और हमारे बच्चे भी बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छे से हैं, वेल सेटल्ड हैं। फिर हमारा जो मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, हम दुनिया दुनिया में घूम भी रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों से भी मिल रहे हैं। लेकिन हम जिनको अच्छे लोग कह रहे हैं, क्या वो
क्योंकि हमने अच्छे और बुरे का पैमाना यहाँ पर सेटल कर रखा होता है, तो हमारी जो उस पैमाने में है, उसमें हमने कैटेगराइज़ उनको कर रखा है कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। मीन्स बुरे वो हैं जिनसे हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, अच्छे वो हैं जो इनसे हमारे विचार मिल रहे हैं। और ये तो हम अपनी जो जो हम विचारों के आधार पर इस चीज़ को हमने डिवाइड किया है, लेकिन बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का जो डिवीज़न है, वो अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर के है कि वो कितना उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी पहुँच कैसी है, वो कितने बड़े पद पे हैं, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने डिवाइड किया होता है। तो लेकिन भगवान यही चीज़ कहते हैं कि कुशल को कब जाने कि कुशल है, अच्छे कब हैं वो अच्छे हैं। जब उनके विचार कुशल हैं तब उनको माने हैं कि हम अच्छे हैं। एक गरीब के विचार भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो डरता है, गलत करने से डरता है, डर रहा होता है। तो मीन्स अकुशल करने से डर रहा होता है। वहीं पर जो बहुत ही मतलब धनवान लोग हैं या कहें कि बहुत ऊँचे पद पे हैं या बहुत ही रसूख वाले लोग हैं, वो लोग कुछ भी गलत करने से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैमाने में ये चीज़ है ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। वो उनका वो उनकी अपनी तृष्णा फुलफिल हो, यही सबसे कुशल काम है उनके लिए। यही सबसे ज़रूरी काम है उनके लिए और उसी ज़रूरी काम को करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तृष्णा को फुलफिल करना है उनको और मीन्स उस ये जो इच्छाएँ हैं, इन्हीं इच्छाओं को फुलफिल करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है वहाँ पर। तो ये जो भगवान ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, उनको फिर 3 भागों में प्रज्ञाशील समाधि इसमें उन्होंने डिवाइड किया होता है। तो जिसमें कि जो सबसे पहले हमारा है सम्मादिट्ठि, यानी कि सम्यक दिट्ठि। तो ये सम्यक दिट्ठि कब जाने कि हमारी दिट्ठि जो है वो सम्यक हो चुकी है, तो दीघ निकाय के 22वें सूत्र में भगवान ने बताया है कि भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को जो 4 आर्य सत्य हैं, ये 4 आर्य सत्य को अगर उसने ठीक प्रकार से जान लिया है, उनको समझ लिया है, उनको देख लिया है, उनको परख लिया है और केवल उनको देखा और परखा ही नहीं है, बल्कि उनको महसूस करने लगा है। उनको भीतर से अपने भीतर से उसको ऑब्ज़र्व करने लग गया है, उसको महसूस करने लग गया है, तब फिर ये जाने कि हाँ, हमारी दिट्ठी जो है वो सम्यक हो गई है। तो यानी कि हमारी दिट्ठी जो है सम्यक दिट्ठी उत्पन्न हो गई है। तो सत्य को जानना और सत्य को पहचान लेना और जो लोग सत्य को जान लेना ये समादिट्ठी है और जो लोग सत्य को नहीं जानते हैं, वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मीन्स उनकी दिट्ठी कैसी है? मिथ्या दिट्ठी है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो हमारे दुःख हैं वो क्या हैं? हम दुःख को तो एक शारीरिक पीड़ा के रूप में ही ले लेते हैं बस केवल, लेकिन दुःख को यहाँ पे शारीरिक पीड़ा के रूप में ना लेते हुए, वो तो एक शारीरिक पीड़ा है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि अगर कहीं कट हुआ लगा है, अब तो उसमें पेन होगा, वो कुछ दिनों में हील अप होके वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि दुःख, वास्तविक दुःख क्या है? कि प्रिय से वियोग होना, अप्रिय से मिलन होना, जाति, जरा, मरण, ये अपने आप में ही भगवान ने इनको दुःख की श्रेणी में रखा है। क्योंकि जब तक हम जाति के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं, जब तक कि भव के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू बनी ही रहेगी। तब तक ये दुःख की सीरीज़ जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, बार-बार जन्म लेंगे, बार-बार दुःख के ही चक्र में पड़े रहेंगे। तो ये जो और जो इनको साक्षात्कार कर लेता है, जाति जरा मरण के इस चक्र को जो समझ लेता है, तो मीन्स उसकी जो दिट्ठी है वो समादिट्ठी हो गई होती है। जो ये जान लेता है कि दुखों का उदय कहाँ से हो रहा है, वो कैसे जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, उनका मूल कहाँ पर है, जिसने ये चीज़ जान ली है और उसके बाद में फिर ये जो रूट कॉज़ हैं, इनके उनको खत्म करने का मार्ग उसने देख लिया है, निवारण का मार्ग उसने देख लिया है। तो मीन्स यहाँ पर फिर हम जाने कि उसकी दिट्ठी जो है वो सम्यक दिट्ठी हो गई है उसकी और तो इसकी सम्यक दिट्ठी उसकी उत्पन्न हो गई है, यानी कि उसने प्रज्ञा
उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब कोई पर्सन जो है वो मिथ्या दिट्ठी और मिथ्या और सम्यक दिट्ठी को मिथ्या दिट्ठी को मिथ्या मान ले और सम्यक दिट्ठी को सम्यक मान ले, तब फिर ये चीज़ जब मीन्स इनमें दोनों में अंतर उसने महसूस करना शुरू कर दिया, तो माने कि उसकी दिट्ठी जो है वो सम्यक दिट्ठी हो गई है उसकी, उसको सम्यक दिट्ठी प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर मिथ्या दिट्ठी क्या है? हम जानते हैं कि हमारा रूट जो है वो क्या है? लोभ, मोह और दोष। यही 3 चीज़ें हैं जो हमारे भीतर अकुशल करने के लिए हमको एवरी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हावी रहती हैं। तो ये इनमें से जो लोभ, मोह और द्वेष है, इनमें जो मोह है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये हमें उसके लिए अकुशल करने के लिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से कॉज़ बन जाता है ये। तो मोह के कारण जो है क्योंकि इसका विपरीत मोह का विपरीत क्या है? प्रज्ञा है। तो जब प्रज्ञा जागृत हो गई मीन्स मिथ्या दिट्ठी वहाँ पर समाप्त हो गई होती है। तो मोह के कारण ही जो दिट्ठी है हमारी अकुशल हो रही है वहाँ पर। तो मिथ्या दिट्ठी यहाँ पर क्या है? भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा मानता हो कि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि देने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अपना ही हम नुकसान कर रहे हैं, हमारा जा रहा है, हमारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, बल्कि अगले को हमने दे दिया, तो उसको तो लाभ हो गया, हमें हानि हो गई है। जिनके भीतर ये भाव भरा हुआ है, देते भी हैं, तो देते वक़्त भी वो ये चीज़ रखते हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत हो रहा है कि मैंने दिया है, मैंने 10 पैसा दिया है, तो मुझे 20 पैसे वापस मिलने चाहिए। मीन्स यहाँ पर व्यापार की उनकी वो हो गई है कि मैंने जितना दिया है उसका जस्ट डबल मुझे रिटर्न वापस मिलना चाहिए। उनके मतलब कि लोभ के साथ दे रहे हैं। लोभ और मोह के साथ वो दे रहे हैं। तो जहाँ पर ये है कि देने से कुछ नहीं होता है, जहाँ पर ये व्यक्ति के भीतर है ये भाव है उसके भीतर, त्याग से कुछ नहीं होता है, बल्कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। दान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दान आदि से नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ पर लोगों के भीतर ये भावना है, जहाँ लोगों के विचार इस तरीके से हैं, तो बहुत से लोग हैं जो दान में विश्वास नहीं करते हैं और इस तरीके का व्यू रखते हैं कि अच्छा करने से, कुशल करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता है। बल्कि उनका ये व्यू रहता है कि खुद खाओ-पियो, अच्छे से रहो, मौज करो और जहाँ तक हो फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। दूसरों का मतलब उनको ये क्योंकि उनके भीतर लोभ, मोह बहुत ज़्यादा उनके भीतर है, तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं आ पाती है कि मैं जो ये कर कर रहा हूँ कि मतलब त्याग से कुछ नहीं होता है और जहाँ से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश जो करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं न कहीं हम अगले का तो नुकसान कर रहे हैं ना, लेकिन उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर लोगों की ये इस तरीके के व्यूज़ हैं, तो वही भगवान कहते हैं कि यही मिथ्या दिट्ठी है। और जो सत्य को नहीं जानते हैं, उनके भीतर तो अविद्या के कारण ये चीज़ बैठी हुई है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, यही सही है। इसके अलावा और कुछ सही नहीं है। वो अविद्यावश ये काम करते रहते हैं, तो जहाँ अविद्या ने उनके भीतर अपना पूरा डेरा जमा रखा हुआ है, तो फिर उस वजह से वो कुशलता और अकुशलता में वो कोई भेद नहीं जान पाते हैं। यही दिट्ठी उनकी मिथ्या दिट्ठी है। लेकिन फिर वहीं पर जब हम ये चीज़ जानने लगते हैं, देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि मेरे दान करने से अगले इंसान को क्या लाभ हो रहा है, मेरे दान करने से मैं किसी का भला कर पा रहा हूँ, मेरे त्याग से किसी का कुछ भला हो पा रहा है और वो त्याग कैसा भी हो सकता है। वो त्याग आपके कुछ नहीं तो केवल अपने उसका भी कर सकते हैं, हम श्रम का करते हैं, अपनी चीज़ों का करते हैं, बहुत सी चीज़ों का है जो हम त्याग कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से और अकुशल विचारों का ही हम त्याग कर रहे हैं, यही त्याग सबसे बड़ा त्याग है। तो इससे भी हम जानने लगते हैं जब इसका रिज़ल्ट हम देखने लगते हैं और वो एक ही दिन में हमें नहीं दिखता है और वो धीरे-धीरे करके जब हम देखने लग जाते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारे
जो भी हमने कर्म किया है, उसका क्या परिणाम हो रहा है, तब फिर ये चीज़ भीतर से जागृत होती है कि नहीं, फिर मुझे और ये चीज़ करनी चाहिए। मुझे दान और करना चाहिए, मुझे और शील पालन करना चाहिए, मुझे और त्याग करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर हमारी दिट्ठी जो है वो सम्मादिट्ठी में कन्वर्ट होने लग जाती है। मीन्स हम जानने लग जाते हैं कि अकुशल क्या है और कुशल क्या है। तो इसके बीच में हमारा जो भेद है, ये हम उसको जानने लग जाते हैं। कि हम इतने दिनों से इस सभा में हम लोग जुड़े हुए हैं और इतने धम्म चर्चा कुछ सुन रहे हैं, तो अब तक तो हम इस चीज़ को मान ही चुके हैं कि जो भगवान ने कहा है कि मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। तो कर्म क्या है? कर्म ही हमारा ये जो हम पूरा हमने ये जो 5 मटीरियल्स का ये अपना बॉडी गेन कर रखी है, ये पूरा कर्मों का ही रिज़ल्ट है। तो जो कर्म और कर्म के परिणाम को जब हम देखने लग जाते हैं, तब हम जाने कि हमारी जो दिट्ठी है, वो सम्मादिट्ठी होने लग गई है। तो जो कर्म और कर्म के परिणाम को देखने लग गए हैं और इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं, मानने लगे हैं कि ये जो दुनिया है, ये किससे चलायमान है। किसी गॉड, किसी देवी-देवता, किसी ऊपर वाला यानी सुपर किसी नेचुरल पावर, इन सब चीज़ों से विश्वास जब हटने लग जाता है और हम ये मानने लगते हैं कि ये जो संसार है, ये कर्म से चलायमान है, तब माने कि हमारी दिट्ठी जो है वो सम्मादिट्ठी होने लग गई है और हमारी मिथ्या दिट्ठी जो है वो नष्ट होने लग गई है। तो जो आर्य सत्य को जो रिवील करने करके जब हम इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं, तो भगवान ने जब चार आर्य सत्य को रिवील किया और इसको बताया, ये ऐसा मतलब बहुत से लोग इस बात में भी यकीन करते हैं कि कोई किसी तरीके के कोई बुद्ध नहीं है, कोई मतलब जो अपनी साधना से या किसी तरीके से ध्यान चिंतन आदि करके कुछ पावर्स गेन कर लेते हैं, इस तरीके का में भी कोई बिलीव नहीं करते हैं वो। मीन्स उनकी दिट्ठी कैसी है? मिथ्या दिट्ठी है। तो अब जबकि बुद्ध जो हैं, कोई एक दिन में बुद्ध नहीं बनते हैं, लाखों जन्म लग जाते हैं उनको बुद्ध बनने में और सत्य को रिवील करते हैं, हमारे सामने लाते हैं। तो इस सत्य को मानना भी, ये भी हमारी दिट्ठी जो है वो सम्मा दिट्ठी है। और चूँकि अविद्या ही जो है वो हावी रहने की वजह से हमारी प्रज्ञा जो है वो चक्षु जो है वो ओपन नहीं हो पाते हैं। तो जब ये अविद्या के बादल जब हटते हैं, तभी ये जो प्रज्ञा का मार्ग प्रशस्त होता है और प्रज्ञा इंद्रिय जब तक जागृत नहीं होती है, तब तक हमारी जो दिट्ठी है वो मिथ्या दिट्ठी ही बनी रहती है, सम्मा दिट्ठी जागृत नहीं हो पाती है। और ये सब चूँकि पूरा प्रतीत समुत्पाद है, वहाँ पर चूँकि चूँकि अविद्या से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो जब तक हमारी दिट्ठी सम्मा दिट्ठी नहीं होगी, तब तक ये अविद्या के कारण ये संस्कार जो हैं, इसी तरीके से अकुशल संस्कार ही डेवलप होते रहेंगे और ये भव में का जो चक्र है, ये चलायमान ऐसे ही बना रहेगा। इसीलिए सबसे पहले इसको काटना बहुत ज़रूरी है, अविद्या को काटना, क्योंकि अविद्या ही मिथ्या दिट्ठी उत्पन्न करती है और अविद्या को काटने के लिए वो पूरा ये जो हम कतमे धम्मा कुशला इतना कुछ देख रहे हैं कि कब जान रहे हैं कि इसके इसके बाद ये उत्पन्न होता, फिर ये उत्पन्न होता, तब हम जाने कि हमारा धम्म जो है वो कुशल हो रहा है। यहाँ पे धम्म को भगवान ने कर्म के उसमें लिया है, मतलब धम्म को एक वर्ड से उन्होंने कह दिया है, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सब उन्होंने धम्म के अंदर ही ले लिया है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है अंगुत्तर निकाय के सूत्र में भगवान ने एक एग्जाम्पल लेकर के इस तरीके से बताया है कि जिस प्रकार से एक बीज बीज जिसको कि जब किसी भी जमीन में बोया जाता है, तो वहां पर जो जिस भी भूमि में बोया गया है वो फल है, अगर उसको वो सारे नेचुरल जो प्रोसेस चाहिए होती है, उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो फुलफिल हो वहां पर, तो वो बीज उगेगा, फिर वृक्ष होगा, फिर उसमें फल आएंगे। तो वो बीज जो है, उसके बीज के भीतर जो उसका डीएनए है, उसके जो वास्तविक उसका नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग उसका फल आएगा। अगर आम का बीज बोया है, तो उस
पेड़ में आम के ही फल लगेंगे, उसका टेस्ट आम का ही टेस्ट होगा, खट्टा-मीठा वही टेस्ट उसका होगा। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो कैसी ज़मीन में बोया गया है। अगर वृक्ष उगा है, उसमें फल लगे हैं, तो जिस चीज़ का बीज बोया है, वैसे ही फल उसके होंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की जब सम्मादिट्ठि उत्पन्न हो जाती है, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, वो कर्म कैसा कर्म है। वो क्योंकि जब समाधिट्ठि अपने आप ही उसको जनरेट हो गई है, उसने डेवलप कर ली है, तो इट मीन्स उसने 4 आर्य सत्यों का उसने ज्ञान कर लिया है। वो कुशल और अकुशल में भेद जान गया है। तो वो अकुशल करने से पहले उसकी जो दिट्ठी है वो 10 बार उसको ऑब्ज़र्व करेगी और मीन्स उसके द्वारा जो कर्म होगा वो अकुशल नहीं बल्कि कुशल कर्म ही होगा। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब सम्मादिट्ठि उत्पन्न हो गई है, तो फिर उसके द्वारा जो कर्म जनरेट हो रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि काया से वाचा से वो कैसा काम कर रहा है। क्योंकि ये काम जो है वो कुशल काम ही होगा क्योंकि दिट्ठी उसने सम्मा उत्पन्न कर ली है, सम्मा दिट्ठी उत्पन्न हो गई है। और क्योंकि वो एवरी टाइम माइंडफुली हो गया है, वो हर चीज़ को चेतना से शुद्ध हो गया है, तो जो कर्म है वो कुशल ही होंगे। उसके बाद फिर है सम्यक संकल्प। जो कि इससे पहले हमने वितर्क जाना था, वो वितर्क के ही समान है। फिर सम्यक व्यायाम है जो कि वीर्येंद्रिय हम पढ़ चुके हैं जब प्रज्ञा इंद्रिय के बाद श्रद्धा इंद्रिय, वीर्येंद्रिय, सतेंद्रिय उत्पन्न हुई थी, तो उसी में फिर ये समासति और सम्यक समाधि एकाग्रता के ही समान है, इसी में हमने पहले भी इसको देख लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सम्यक संकल्प फिर कब जाने कि हमारा जो संकल्प है, वो सम्यक है। तो भगवान कहते हैं कि किस तरह के संकल्प को हम माने कि हमारा संकल्प जो है वो सम्यक है। तो भगवान कहते हैं कि मानसिक संकल्प जो कुशल विचारों के लिए जो संकल्पित हुए हैं, तो उसी को हम माने कि वो वो संकल्प जो हमारा है वो सम्यक संकल्प है। और फिर जो ये उसके थ्रू जो संकल्प के द्वारा जब हम काम कर रहे हैं, तो उस वो जो काम की पूर्ति के पश्चात जो फल है मीन्स उसका जो सुख है वो फिर मानसिक सुख देने वाला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान ने रखा है कि निष्क्रमण का संकल्प जो है, उसको भगवान ने सम्यक संकल्प में सबसे पहले रखा हुआ है कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध बनने का संकल्प लेते हैं, जो भिक्षु चीवर लेने का संकल्प लेते हैं, जो भी पर्सन है, तो ये संकल्प जो है ये सम्यक संकल्प है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये पूरे अकुशलता को देख करके उसके अकुशलता को कैसे दूर करें, कुशल कर्मों को कैसे जनरेट करें, उसका मार्ग बताते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग को बताते हैं, सत्य को बताते हैं, 4 आर्य सत्यों को बताते हैं, बताने वाले होते हैं। तो ये दुखों को खत्म करने का मार्ग बताते हैं। आगे फिर भव ना हो, उसका मार्ग बताते हैं। तो ये जो निष्क्रमण का संकल्प है, इसको भगवान ने सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है कि ये सबसे ये सम्यक संकल्प है। फिर दूसरा संकल्प है भगवान ने कहा कि द्वेष, दूसरों को हानि देने से मुक्त होने का संकल्प, द्वेष से मुक्त होने का संकल्प, दूसरों को हानि ना दें, मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, किसी भी तरीके का, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, वैसा कोई नुकसान ना किसी को होने पाए, ऐसा संकल्प। इसको भगवान ने फिर सम्यक संकल्प कहा है। फिर भगवान कहते हैं कि मिथ्या संकल्प भी है। मिथ्या संकल्प क्या है? कि जैसे कि जब हम कोई व्यक्ति है कि काम भोगों में पड़ा हुआ है, उसको ये दुनिया ही अच्छी लग रही है, यहाँ की दुनिया के आनंद ही उसको अच्छे लग रहे हैं सब, ये सब और दूसरों को हानि करने में ही लगा हुआ है। किसी से बाय चांस कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गई, उसने संकल्प लिया कि अब मैं इसको बताऊँगा, अब मैं देखूँगा इसको। ये देखता हूँ मैं कैसे भाग के जाता है, मैं जब तक अपना बदला नहीं ले लूँगा। तो इस तरीके के संकल्प जो हैं, इनको भगवान ने मिथ्या संकल्प में रखा हुआ है। और ये संकल्प हमारी मिथ्या दृष्टि की वजह से आते हैं। जब मिथ्या दृष्टि हावी रहेगी तो इस तरीके के जो उसके मिथ्या दृष्टि के कारण जो हम संकल्प ले रहे हैं, वो मिथ्या संकल्प ही होंगे।
तो यहाँ पर भगवान सम्यक संकल्प को भी 2 भागों में बताते हैं उन्होंने कि पहला तो है कि जो हम संकल्प ले रहे हैं, कुछ भी कुशल करने का संकल्प ले रहे हैं, वहाँ पर मीन्स छोटे-मोटे संकल्प अपने काम को पूरा करने के लिए जैसे कि हम लेते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँ, ऐसा मैंने संकल्प लिया, फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए मैं उसमें लगा हुआ हूँ। फिर बहुत से लोग हैं कि मुझे ये प्रमोशन प्राप्त करना है, मुझे ये पद अचीव करना है, मुझे प्रमोट होना है, तो उसके लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं, उसको फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके के संकल्प हम अपने जीवन में अक्सर इस तरीके से लेते रहते हैं। लेकिन ये संकल्प कैसे हैं? ये हम केवल एक तरीके से यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पे हमारे भीतर ठीक है, भगवान कहते हैं कि तरक्की करना अच्छी चीज़ है और उपासकों के लिए तो ये खासकर उन्होंने बताई हुई है। लेकिन यहाँ पर जब जड़ में हम जाकर देखते हैं, तो यहाँ पे मूल में तृष्णा छुपी हुई होती है। तो जहाँ पे तृष्णा हावी हो रखी है, तो उस वहाँ पर फिर ये संकल्प जो है ये सम्यक संकल्प नहीं रह जाता है। फिर भगवान दूसरा कहते हैं कि जब जो आर्यजन लोग संकल्प लेते हैं, जो आर्य मार्ग पे चलने का संकल्प लेते हैं, वो सम्यक संकल्प होता है। लोकोत्तर मार्ग को प्राप्त करने का जो संकल्प लेते हैं, वो सम्यक संकल्प होता है। तो मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है और हम सभी लोग ये संकल्पित हों कि हम बस दूसरों को हानि ना पहुँचाएँ और जो आर्य मार्ग है उसको चलने के लिए हम प्रशस्त रहें। उसी इसी संकल्प के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना है और मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं महाबोधि का बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ और सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत आभार। सभी को